पे मैं बलिहारी, तेरी छवि पे मैं बलिहारी। सिद्धि विनायक गणपति देवा, चाहूं सदा मैं चरणों की सेवा। सिद्धि विनायक गणपति देवा, चाहूं सदा मैं चरणों की सेवा। वो चाहूं सदा मैं चरणों की सेवा। बोली गणेश भगवान की जय। श्री से भाई नमस्तोभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। 7 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण के अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कथा आयोजक एवं मुख्य जजमान श्री बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति भिलाई छत्तीसगढ़ से, जिसके अध्यक्ष माननीय श्री दया सिंह जी, जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन रखा। इसके मुख्य जजमान श्री मान सिंह जी, श्रीमती रीना सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री लखन सिंह जी, श्री निर्मल सिंह जी, श्रीमती सीता सिंह जी, श्रीमती निर्मला सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री विश्वनाथ सिंह जी, जो कि कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण करा। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीप पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साय में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में देवाधिदेव महादेव की कृपा दृष्टि भी हम सभी को प्राप्त होती है। उनका आशीर्वाद भी हम सभी को मिलता है। और पूज्य गुरुदेव ने तो हम सभी को एक लोटा जल का महत्व बताया है और उस एक लोटा जल का हम सभी ने प्रभाव भी देखा है। किस प्रकार से एक लोटा जल का प्रभाव आज हम सभी को देखने को मिलता है। ये लाखों का जन समुदाय अगर बारिश होने के बाद में, कीचड़ होने के बाद में भी यहाँ पर आया है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं भोलेनाथ की आप पर अटूट कृपा है। और आप सभी के हृदय में भोलेनाथ के प्रति जो प्यार है, जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो हम सभी को देखने को मिल रही है। किस प्रकार से 1, 2, 3 या 4 पंडाल नहीं, पूरे 5 पंडाल भिलाई की इस पावन धरा पर लगे हुए हैं। और 5 पंडाल में सभी शिव भक्त बैठकर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं। और इसके बाद में भी भक्त बाहर खड़े हुए हैं छाता लेकर, ताकि के किसी भी प्रकार से केवल और केवल शिव महापुराण की कथा श्रवण कर सके और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। और देखिए, यही विश्वास हम सभी के हृदय में हमेशा बना रहना चाहिए। हमेशा यही विश्वास हम सभी के हृदय में रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हम सभी को मिला है। दुख तकलीफें सभी के जीवन में आती है, लेकिन इन तकलीफों से हम किस प्रकार से सामना करते हैं, किस प्रकार से इन तकलीफों से हम आगे बढ़ते हैं, ये हम सभी को शिव महापुराण की कथा बताती है। और शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को ये विश्वास जागृत करा है। आज अगर हम देखते हैं किस प्रकार से भक्त एक लोटा जल चढ़ाने का नियम अपने जीवन में धारण करते हैं और उतनी श्रद्धा और भक्ति भाव से जब वो एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो निश्चित ही मेरे भोलेनाथ भी अकारण ही कृपा उन सभी भक्तों पर कर देते हैं। उन सभी भक्तों का भंडार वो भर कर रख देते हैं। और देखिए
विश्वास के बल पर हम सभी को कई पत्र ऐसे श्रवण करने को मिलते हैं जिसमें पूज्य गुरुदेव हम सभी को बताते हैं कि पत्रों को किस प्रकार से भक्त अपने हाथों से लिखते हैं, अपने अनुभव हम सभी के सामने साझा करते हैं, हम सभी के साथ में शेयर करते हैं, ताकि के हम उन पत्रों से कुछ ना कुछ सीख सके, कुछ ना कुछ हम प्राप्त कर सके। भक्ति हम सभी को भगवान की हमेशा मिलती रहे, उन पत्रों के माध्यम से ये सीख हम सभी को मिलती है। और देखिए, ये विश्वास का ही बल है जो लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और लाखों की ही संख्या में पत्र आते हैं। ये विश्वास का ही कार्य है जो हम सभी को देखने को मिल रहा है। एक छोटी सी लघु कथा विश्वास के ऊपर हम सभी को जानना चाहिए कि किस प्रकार से मेरे महादेव हम सभी को इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली बनाते हैं कि मुसीबतों का सामना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। एक गांव में एक आदमी रोज मंदिर जाता था। वहां महादेव का बड़ा ही अनन्य भक्त था, बड़ा भक्त था, और हर दिन भगवान भोलेनाथ के सामने, शिवलिंग के सामने खड़ा होकर कहता, हे मेरे महादेव, मेरी जिंदगी के सारी परेशानियां दूर कर दो, मेरी सारी तकलीफें दूर कर दो। एक दिन वहां बहुत अधिक परेशान होकर मंदिर पहुंचा और बोला, हे भोलेनाथ, अब मुझसे सहा नहीं जाता, अब मेरे सारे बिगड़े कार्य आप बना दो, मुझे इन तकलीफों से दूर कर दो, क्योंकि मैंने आपके लिए पूजा करी, विश्वास रखा, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें, इतनी तकलीफें, इतनी ज्यादा दिक्कतें क्यों आती है, मुझे समझ में नहीं आता। और उसी रात को उसके सपने में भगवान महादेव पधारे और उसके सामने प्रकट होकर बोले, कल सुबह गांव के बाहर जाना, रास्ते में एक बहुत विशाल पत्थर तुझे मिलेगा, उसे उठाकर मंदिर तक ले आना। सुबह हुई, वो व्यक्ति की आंखें खुली, उसने सपने के बारे में सोचा और वो गांव के बाहर जाने लगा। रास्ते में उसे एक सचमुच बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ मिला। उसने पूरी ताकत लगा दी, धक्का दिया, उस पत्थर को खींचा, पसीना बहाया, लेकिन वो पत्थर जरा सा भी अपनी जगह से हिला नहीं। वहां गुस्से में होकर आसमान की तरफ देखकर बोला, हे मेरे महादेव, आपने कहा था कि पत्थर उठाकर मंदिर तक लेकर आना, लेकिन यह तो हिल भी नहीं रहा। तभी भीतर से आवाज आई कि मैंने तुझे पत्थर उठाने को कहा था, उसे उठाना तेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसे हिलाने की शक्ति देना ये मेरी जिम्मेदारी थी। अब वह व्यक्ति फिर से पूरी ताकत लगाने लगा, फिर से पूरी ताकत लगाई। अब वो पत्थर थोड़ा सा हिला, वह समझ गया कि भगवान हमारी समस्या को हटाते नहीं हैं, कभी कभी वह हमें इतनी शक्ति देते हैं कि हम उसी समस्या का सामना खड़े होकर बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तभी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वह बोला, भोलेनाथ, मैं अब आपसे यह नहीं कहूंगा कि मेरी जिंदगी में से तकलीफें, दिक्कत, परेशानी, मुश्किलें मत भेजना। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर मुश्किलें भी आए तो मेरा विश्वास मुझसे मत छीनना, और भगवान से यह मत मांगो कि रास्ते से पत्थर हटा दो। हम सभी को जानना चाहिए एक बात, कि हम सभी भगवान से यह प्रार्थना ना करें कि तकलीफें ना आए, अपितु हमें एक बात समझना चाहिए कि भगवान से हम इतना कहें कि हे भगवान, मुझे रास्ते के पत्थर भले ही मत हटाओ, लेकिन मेरे कदमों में इतनी ताकत, इतनी मजबूती देना कि मैं उन पत्थर के ऊपर से अपना रास्ता
बना सकूं और जिसके साथ में महादेव खड़े हो उसकी जिंदगी परेशानी तो आती है उसकी जिंदगी में, पर वो परेशानी उसकी पहचान नहीं बन सकती। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुसीबत बड़ी नहीं होती, मुसीबत के सामने खड़ा विश्वास बड़ा होता है। और जब विश्वास महादेव पर हो तो बंद रास्ता भी कहता है कि चल शिव भक्त, तेरे लिए नया रास्ता बनाया जाएगा। और यही शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को बताया है, हम सभी को सिखाया है किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी भक्तों का मार्ग प्रशस्त करा है, किस प्रकार से शिव महापुराण की कथा ने हम सभी को एक मार्गदर्शन दिया है, किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को जो कथाएं श्रवण कराई है, उन कथाओं के माध्यम से हम सभी किस प्रकार से अपने आत्म बल को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से अपने आत्म शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं और मुसीबतों का सामना हम सभी मिलकर डटकर कर सकते हैं। और यही महादेव की सबसे भक्त की सबसे बड़ी पहचान होती है कि मुश्किलों के सामने डटकर खड़ा रहना और मुश्किलों का सामना करना, यही शिव भक्त की पहचान होती है। और इसके बाद में तो स्वयं मेरे महादेव आते हैं और हम सभी का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हम सभी को हाथ पकड़कर वो भव से पार लगाते हैं, हम सभी के सारे बंद दरवाजे मेरे महादेव खोलते हैं। क्योंकि माना कि किस्मत पर मेरा जोर नहीं, माना कि किस्मत पर मेरा जोर नहीं, ये सच है मेरे महादेव की भक्ति भी मेरी कमजोर नहीं। आपके लाखों भक्त होंगे पर मेरी सांसों में आपके सिवा कोई और नहीं, कोई और नहीं। तो यही श्रद्धा और यही भक्ति, यही विश्वास अगर हम सभी के हृदय में विराजमान रहेगा तो निश्चित ही मेरे महादेव भी हम सभी का मार्ग प्रशस्त करेंगे, हम सभी को मुश्किल समय में भी रास्ता दिखाएंगे और हम सभी को वो भव से पार लगाएंगे। तो हम सभी बाबा भोलेनाथ की ये सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। और हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने एक लोटा जल का महत्व तो बताया है, साथ में श्रावण का महीना, श्रावण का ये पावन महीना चल रहा है, तो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी से कहा है कि 2 लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, शिवालय जाएं और भगवान का जल अभिषेक करें। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर प्रतिदिन लाखों भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के पावन धरा पर पहुंचते हैं और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देता है। उन सभी भक्तों का वो भंडार भरकर रख देता है, उन सभी भक्तों के मन के मनोरथ मेरा कुबेर भंडारी पूर्ण करता है। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से भक्त निरंतर आते हैं और अपने मन की मुराद कुबेर भंडारी के चरणों में वो अर्पित करते हैं, क्योंकि वो धरा कोई साधारण धरा नहीं है। यहाँ पर कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और इस धरा पर नियमित रूप से प्रतिदिन अखंड जाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भक्तों द्वारा सतत रूप से चलता है, जिसपे प्रतिदिन लाखों भक्त भाग लेते हैं। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से उस धरा पर सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारे की सेवा हो या फिर बच्चों की शिक्षा अध्ययन की बात हो, स्वास्थ्य संबंधित कार्य हो या फिर प्रकृति की रक्षा हो, हर क्षेत्र में श्री विठले सेवा समिति बढ़ चढ़कर भाग लेती है, बढ़ चढ़कर कार्य करती है, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। और अभी श्रावण का महीना चल रहा है, बाबा की कांवड़ यात्रा पूरे भारतवर्ष में सभी जगह चल रही है।
कुबेर भंडारी की पावन धरा पर भी भक्तों द्वारा प्रतिदिन लाखों कावड़ आती है और लाखों कावड़ यात्री भगवान भोलेनाथ पर कावड़ का जल अर्पित करते हैं, मां सीवन का जल अर्पित करते हैं और अपने मन के मनोरथ महादेव के चरणों में वो रखते हैं। अब देखिए इन सभी कावड़ यात्रियों के लिए बड़ी ही सुंदर व्यवस्था पूरे महीने भर श्रावण के इस पावन महीने में रखी गई है। देखिए रात्रि के समय भी कुछ यात्री कावड़ भरते हैं और भगवान भोलेनाथ पर वो अर्पित करते हैं, कुबेर भंडारी पर वो अर्पित करते हैं। तो रास्ते में प्रॉपर विद्युत की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था वहां पर सुचारू रूप से करी गई है। बैरिकेड्स की व्यवस्था, क्योंकि हाईवे से ही भक्तों को आना पड़ता है, तो बैरिकेड्स की व्यवस्था वहां पर सुचारू रूप से करी गई है। साथ में इन भक्तों के लिए जब ये 11 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं और कावड़ भरते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें थकान भी होती है, तो इन सभी भक्तों के लिए विश्राम की व्यवस्था भी कुबेर भंडारी की पावन धरा पर एक भव्य विशाल टीन शेड लगाया गया है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। इस टीन शेड के अंदर पंखे की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था रखी गई है ताकि के भक्त बड़े ही आराम से वहां पर विश्राम कर सकते हैं और भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। इन सभी कावड़ यात्रियों के लिए देखिए प्रतिदिन भोजन भंडारा तो निरंतर सुचारू रूप से चलता है। अब अभी पूरे दिन सतत रूप से यह भोजन भंडारा सुचारू रूप से चलाया जाता है ताकि के जो कावड़ यात्री आते हैं उन्हें भोजन की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था वहां पर मिल सके। इसलिए प्रतिदिन सुचारू रूप से पूरे दिन यह भोजन भंडारा चलाया जाता है और इन भक्तों के लिए बड़ी ही सुंदर व्यवस्था श्री विठले सेवा समिति द्वारा करी गई है। एक स्टॉल जो कि मार्ग में श्री विठले सेवा समिति द्वारा वहां पर लगाया गया है ताकि के भक्त वहां पर भगवान के नाम की प्रसादी ग्रहण कर सके और भगवान का प्रसाद वो ग्रहण कर सके। ऐसे सुंदर व्यवस्था श्री विठले सेवा समिति द्वारा वहां पर करी गई है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से कुबेर भंडारी की पावन धरा पर निरंतर सुचारू रूप से प्रति वर्ष कई बच्चों की फीस जमा करी जाती है। इनके कॉपी किताब की व्यवस्था, इनके कोर्स की व्यवस्था भी श्री विठले सेवा समिति द्वारा करी जाती है ताकि के बच्चे अच्छे से शिक्षा अध्ययन कर सके, अपना भविष्य उज्जवल कर सके, अपने देश का नाम ये उज्जवल कर सके। इसलिए इन बच्चों की शिक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा कार्यरत रहते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है प्रकृति की रक्षा के लिए भी पूज्य गुरुदेव हमेशा कार्य करते हैं और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसकी नैया गुरु के भरोसे, जिसकी नैया गुरु के भरोसे डोले भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया
गुरु के भरोसे जिसकी नैया, गुरु के भरोसे डोले भले सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। मत घबराना तू, संकट आएंगे, हो संकट भी एक दिन जान भी जाएंगे। तू है प्रेमी गुरु के दर्श का, तुझ पर असर ना होगा, बाल न बाका होगा। तेरे भले हो जाए गाड़ी, छूट नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। बोली गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस पे प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इस क्रम में जुड़ते हुए सभी जजमान परिवार के सदस्यगण एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आज कथा के तीसरे दिवस पे हम सभी प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, श्री विठले सेवा समिति के सानिध्य में निरंतर सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलता है, जिसपे आप सभी को ज्ञात है प्रकृति की रक्षा के लिए भी पूज्य गुरुदेव हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा कार्यरत रहते हैं। हम सभी ने देखा किस प्रकार से महाशिवरात्रि के पावन पर्व को ग्रीन शिवरात्रि के रूप में पूज्य गुरुदेव ने मनाया और हम सभी को प्रकृति का महत्व समझाया। प्रकृति के बारे में हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया और कितना प्रभाव हमारे जीवन पर प्रकृति का रहता है, ये पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया। जिसमें ग्रीन शिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हुए सभी भक्तों से पूज्य गुरुदेव ने एक अपील करी, जिसमें मात्र 24 घंटे के अंदर करोड़ों वृक्षारोपण पूज्य गुरुदेव के आह्वान से लगे और इन वृक्षों का लालन पोषण भी इन भक्तों द्वारा किया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले पूज्य गुरुदेव ने सैकड़ों वृक्ष कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाए, क्योंकि हमारी पर्यावरण अगर हरा भरा रहेगा तो निश्चित ही हमें शुद्ध जलवायु प्राप्त होगी और शुद्ध जलवायु से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने शरीर को दुरुस्त रख सकते हैं, जिसका हम सभी को महत्व ज्ञात होता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से भोजन भंडारा जो कि सुचारू रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से नियमित रूप से चलती है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वर्गराशि देकर जीवन पर्यंत तक आप इसके सदस्य बन सकते हैं। होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा
और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में पूज्य गुरुदेव हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करते हैं। विगत कई वर्षों से प्राथमिक उपचार केंद्र पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। इस प्राथमिक उपचार केंद्र को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करते हुए पूज्य गुरुदेव ने एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य करवाया। इस हॉस्पिटल के अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं एवं डायलिसिस संबंधित सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं, ताकि के भक्तों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। साथ में 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से वहां पर प्राप्त कर सके और स्वास्थ्य के बारे में वो जान सके, समझ सके। इसलिए निःशुल्क रूप से ये स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से गौ माता की सेवा सुचारू रूप से चलती है, जिसपे 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रारंभ हो चुका है। एक नंदीशाला का कार्य प्रारंभ हो चुका है। गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और पर्याप्त और सुंदर व्यवस्था हो सके, इसलिए 2 और गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव द्वारा निरंतर सेवा के कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। आप भी इन सेवा के कार्यों में जुड़ सकते हैं। कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान आप समर्पित कर सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में आप अपनी सहयोग राशि समर्पित कर कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से 17 अगस्त से 23 अगस्त तक ये पावन पुनीत कथा भिलाई छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर चलेगी। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक ऊंचाहार उत्तर प्रदेश की पावन धरा, रायबरेली की पावन धरा से हम सभी श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे, आनंद में करेंगे। तो कथाओं का क्रम निरंतर सुचारू रूप से चलता है और हम सभी को प्रतिदिन नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण करने का शुभ अवसर भी प्राप्त होता है। साथ में सेवा का जो क्रम चलता है, उस सेवा में हम सभी को मिलने का, जुड़ने का भी कार्य सुचारू रूप से रहता है। तो हम सभी अपनी सेवाएं भी प्रदान कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को भी कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। आइए हम सभी व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आज हम सभी तीसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।
सतगुरुदेव गौ माता की चिंता संतान श्रीयनम तनीचार्यान यदो जंतुआ सर्वदुखातिभो भवितमं सर्वदा वंदे शिवल्लभनंदनम् अज्ञानतिमिरगास्त्रयञ्जशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै शूद्राय नमः। नमामि हृदय शशिलाक्षिदिशयनं लक्ष्मी साक्षिमनं कलावतीं चतुर्भीष्वतिविस्तवाचर्यायते योऽसौ पञ्चदा बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की बरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देव महादेव की कृपा से करुणा से उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी सदा करुणा करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा श्रावण के पवित्र अवसर पर आप और हम जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ की इस पवित्र पावन भूमि से श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक श्री बोलबम सेवा समिति जिसके अध्यक्ष हैं श्री दया सिंह जी जो इस पवित्र कथा के सूत्रधार बनकर इस पवित्र कथा की दिव्यता प्रदान किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री बोलबम सेवा समिति अध्यक्ष श्री दया सिंह जी के लिए साधुता जिन्होंने इतनी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को तीसरे वर्ष में आयोजित किया है और इतना दिव्य 5 पंडाल भोजन व्यवस्था इतनी जलवृष्टि में लगातार पानी भी आज तीसरे दिन बराबर से गिर रहा है और शिव की कृपा से खूब सुंदर व्यवस्था। दया सिंह जी आपको साधुता, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। मुख्य यजमान श्रीमान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी, श्री रमेश सिंह जी, श्री लाखन सिंह जी, श्री निर्मल सिंह जी, सीता सिंह जी, निर्मल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, विश्वनाथ सिंह जी इस कथा के मुख्य यजमान हैं। मैं श्रीमान सिंह जी को, श्रीमती टीना सिंह जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जो तीसरे वर्ष में यजमान पद ग्रहण कर कर बाबा की कृपा से विराजमान है। पहले बड़े भैया बैठे पहली कथा में, दूसरे में फिर योग लगा आपका, फिर दूसरे मंजिले भैया का, फिर आपका योग लगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं श्रीमान सिंह जी, श्रीमती टीना सिंह जी के लिए। शिव कृपा है और बड़ा सरल परिवार है दया सिंह जी आपका, सब सहजता में है, कोई को दिखावे का क्रम नहीं है और बड़ी आनंदता से आपके परिवार के लोग भी यजमान पद लेकर कथा श्रवण करते हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी
दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया, भंडार काशी वाले ने कर दिया माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। संसार में परमात्मा भगवान शिव वो गढ़दानी। सेटिंग ठीक है, इसको थोड़ा सा बस बॉयलेन अंदर का और बाहर का तेज कर दो, सेटिंग मत गड़बड़ करना। परमात्मा शिव संसार का कोई भी मानव हो, कौन जाति का है, कौन समाज का है, कौन वर्ण का है, उसके दरवाजे पर वो नहीं देखता। वो तो केवल एक ही चीज देखता है कि इसके मन में भाव कितना है, आपकी शुद्ध भक्ति कितनी है, आपके हृदय की निर्मलता कितनी है, आपके हृदय की सहजता कितनी है। और ये सहजता, ये निर्मलता, ये भक्ति, ये विश्वास हमें शिव के करीब में लेकर जाता। भगवान देवादिदेव महादेव के करीब में लेकर जाता। जब भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास दृढ़ होता है, तब शिव नजदीक होता है। आज दुनिया के लोगों ने शंकर जी को क्या समझकर रखा है कि वो हमारी एटीएम की मशीन है। एटीएम की मशीन जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। हाँ, क्या होता है उसमें से? पैसे निकलते। आज शिव जी को लोगों ने समझ रखा है एटीएम की मशीन है। भगवान के मंदिर में जाएंगे, लोटा भर जल चढ़ाएंगे, उनसे जो चाहो वो पाएंगे। ठीक है? हैं मेरे भोलेनाथ एटीएम की मशीन भी है। जो मांगोगे मिल जाएगा, जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा। पर एटीएम की मशीन में एक काम बहुत जरूरी है। एटीएम की मशीन पैसा कब देती है? जब तुम्हारा बैंक में बैलेंस होता है। और अगर बैंक में बैलेंस ही नहीं होगा, मान लो बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो पैसा निकलेगा क्या? पड़ोसी के खाते से थोड़ी ना निकल जाएगा कि पड़ोसी का तुम्हारे इसमें ट्रांसफर होके फिर आ जाएगा। ना ना, पैसा कब निकलेगा? जब आपका बैंक में जमा होगा। और बैंक में जमा है तो फिर वो पैसा आप एटीएम से निकाल सकते हो। तो शिवजी तो एटीएम की मशीन है, पर बैंक क्या है? हमारा कर्म। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा पैसा पुण्य का जमा होता जाता है और हमारा भोलेनाथ देता चले जाता है। हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म, हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, ये हमारी मशीन, ये हमारा पुण्य ही हमारा बैंक है। करो जमा। अरे कभी हमारे शैलेन जी बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। कभी प्यास को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा तेरी, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया
पूजा आरती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, सिर्फ पूजा रचाने से क्या फायदा। शास्त्र कह रहा है हमारा पुण्य हमको एकत्रित कर, और जब हमारा पुण्य एकत्रित करोगे, पुण्य एकत्रित करो, तब शिव तुम्हें देने में पीछे नहीं हटेगा। एटीएम से पैसा निकालना है तो बैंक में जमा करना पड़ेगा। भोलेनाथ जी से अगर कुछ चाहिए तो अपना पुण्य इकट्ठा करना पड़ेगा। अब वो पुण्य एक साथ इतना सारा इकट्ठा कैसे करोगे? तो कहा एक काम करो, शिव महापुराण की कथा जब जयंती स्टेडियम में हो ही रही है, अपने क्षेत्र में जब शिव पुराण की कथा हो तो किसी प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन करा दो, किसी का मुख झूठा करा दो, और जब उसका मुख झूठा होगा, जो पुण्य हमारे खाते में आएगा, तो हमें वापस एक लोटे जल का फल प्राप्त हो जाए। वो पुण्य बहुत जरूरी है, वो सत्कर्म बहुत जरूरी है, उस पुण्य को करना पड़ेगा। कल अपन कथा सुन रहे थे चंचुला देवी की। चंचुला देवी से पूछा माता पार्वती ने कि तूने कौन सा पुण्य करा था जो तू कैलाश धाम पर आ गई, और अगर काशी में भी मरती तो पहले तो भोलेनाथ जी स्वयं कोतवाल जी तेरा निर्णय करते, फिर तू यहाँ पहुँचती, परंतु तेरा तो निर्णय किसी ने नहीं करा, तू डायरेक्ट कैलाश आ गई। तूने कौन सा पुण्य करा था? तो चंचुला देवी कहती है एक संत ने मुझे एक लोटा जल दिया था और कहा था शिवालय में जाकर डालती रही। मैं डालती रही, मैं इसलिए डाल रही थी कि मेरे पति को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए, पर पति की प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए ये तो समझ में नहीं आया, और मेरे मंदिर आते आते मेरे प्राण पाँव फिसल गया, मेरे प्राण चले गए, और मैं तुम्हारे पास में आ गई। कहा, पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, शिव मार्ग बताते हैं, तेरे पति के प्राण इतने सरल नहीं थे प्रेत योनि से छूटना, उसके लिए तू यहाँ आई है, और यहाँ बैठकर जब कैलाश में शिव पुराण की कथा श्रवण करेगी तब तेरा पति प्रेत योनि से मुक्त होगा। ये मार्ग शिव ने ही बताया, शंकर ने ही बताया, ये मार्ग कोई दूसरा नहीं बताया। ये मार्ग बताए हैं भगवान शिव, ये मार्ग बताए हैं भगवान ओघड़दानी। कौन मार्ग बता सकता है? स्वयं शिव। पुण्य एकत्रित करो, और जब तक आप वो पुण्य को एकत्रित नहीं करते हो, जब तक आप वो पुण्य अपने पास में एकत्रित नहीं होता है, तब तक जीवन में वो सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। सुख का दो कथा है छत्तीसगढ़ की, एक पढ़ता है शिवरी नारायण और दूसरा पढ़ता है खरोद, छत्तीसगढ़। थोड़ा ध्यान देना, शिवरी नारायण से कथा चालू होती है तो खरोद तक जाती है, और बड़ी प्राचीन कथा है। मां शबरी अम्बा की। माता शबरी अम्बा ने मातंग बाबा से, क्योंकि मातंग बाबा तो भगवान शंकर के उपासक थे, शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, शिव की उपासना करते रहते थे, भगवान शंकर का भजन करते रहते थे। हटा दो, हटा दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दे, खींच दे, हाँ खींच दे, उतार के नीचे रख दे या तो, हाँ ठीक है, बस ठीक है। शंभू मातंग बाबा, मातंग बाबा तो दिन रात शिव की साधना करते थे,
भगवान भोलेनाथ का भजन करते थे, स्मरण करते थे, शिव नाम में डूबे रहते थे, शिव की भक्ति करते थे। रोज माता शबरी अम्बा एक भील की बेटी, जिसके विवाह पक्का हुआ था, और विवाह पक्का होने के बाद बारात जब आने वाली थी तो अपने पिता से पूछ लिया था, पिताजी इतने सारे पशु काहे के लिए आए हैं? कहा, बेटी तुम्हारा बारात आएगी, उस बारात में भोजन बनाने के लिए इन पशुओं को बलि दिया जाएगा। शबरी अम्बा ने उसी रात्रि को विचार कर लिया कि कल मेरी बारात आएगी, उससे पहले मैं छोड़कर चली जाऊं। शबरी अम्बा चली गई, और शबरी अम्बा जैसे ही गई, वन में पहुंची, मातंग बाबा के रोज दर्शन करती है। और दर्शन करने में शबरी अम्बा करती क्या है, रोज मातंग बाबा के लिए एक डलिया में कुछ फूल, कुछ बेर और कुछ फूल की पंखड़ियां रख देती, बुआरी लगा देती है, झाड़ू, और वहीं से मातंग बाबा रोज शिव जी के लिए एक लोटा जल लेकर जाते। काशी की कथा किस किसने सुनी? अभी आई थी, इससे पहले सुनी आप लोगों ने? उसमें एक वर्णन किया था, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाता है, या भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल थोड़ा सा कलश में लेकर आता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है जल चढ़ाने के लिए, जिस मार्ग से निकल कर आता है जल चढ़ाकर वापिस अपने भवन के लिए, अपनी कुटिया के लिए, अपने घर के लिए, उस मार्ग में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई गर्भ में मर गया होता है, कोई अधोगति में चला गया होता है, कोई एक्सीडेंट में चला गया होता है, उसके परिवार की 71 पीढ़ी में भी अगर कोई अधोगति में मरा हुआ होता है, तो जिस मार्ग पे जल चढ़ाने वाला जल चढ़ाने जाता है और जिस मार्ग से वो शिवजी के चढ़े हुए जल को लेकर आता है, उस मार्ग में उस जल की तरंग का इतना भाव होता है कि जितने जीव अधोगति में मरे हुए होते हैं वो तुरंत मुक्ति को पा जाते हैं। ऐसा शिव तत्व का भाव कहा, तुरंत मुक्ति को पा जाते। मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज झाड़ू लगा देती है, मातंग बाबा जाते हैं तो शबरी अम्बा रोज पुष्प तोड़कर रख दी। और मुझे विश्वास है, छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियों पे मुझे पूरा भरोसा है, आप में कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसे बैठे हैं, जब उनके यहाँ पर सोमवार का दिन आता है सावन के महीने में और वो बेलपत्री लेकर आते हैं या कोई फूल लेकर आते हैं, तो अब उनकी धर्मपत्नी या उनके रिश्ते वाले कह देते हैं कि इतना सारा फूल है, एक काम करो तुम पड़ोसन के यहाँ थोड़ी सी बेलपत्री दिया, थोड़ा सा उनके यहाँ थोड़ा सा फूल दिया, जाओ थोड़ा सा। तो वो कई लोगों की आदत रहती है, आते 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 थोड़ा 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 फूल वो 2-4 जगह दे देते हैं। बोलो जी हो, सही है कि गलत है? अब उनको क्या लगता है, हमारी बेलपत्र में से हमने 2 बेलपत्र इनको दे दी, हमारी बेलपत्र में से हमने 4 बेलपत्र इनको दे दी। जरा ध्यान देना, यहाँ मेरी जीजियाँ आती हैं, हम उनको बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई दे देते हैं। कई मेरी जीजियाँ इतनी बाबा की भक्त होती हैं, कोई मांग भी लेता है तो उसमें से तिनका तिनका मात्र तोड़कर वो दे देती है, तिनका मात्र। काशी की कथा में वर्णन आया था, बेलपत्री के 1000 टुकड़े हो जाएं, चूरा हो जाए, तिनका मात्र तुम्हारे माथे पर जो छोटी सी बिंदी है उस बिंदी को भी आधा कर लो, उसके मात्र अंश के बराबर भी यदि बेलपत्र का भाव हमारे पास में है, यदि हम शिव को समर्पित कर रहे हैं या शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र का वो आधे से आधा तिनका मात्र भाव भी यदि हम ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमें फल प्रदान जरूर करेगा, वो बिना फल के नहीं।
तो कईयों की आदत रहती है, जाते 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 थोड़ा 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 सबको दे दो, सब। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा हे भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। केवल हम नहीं बोलेंगे, इस पंक्ति को आपको भी बोलना चाहिए कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। सब बोलो, पांचों पंडाल, और जितने बाहर बैठे हुए हैं पंडाल से, जो छाता लगा लगा कर बैठे हुए हैं, सब बोलिए, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बोलो, आवाज आना चाहिए, मांगा है। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा। मांगा है भोले से वरदान। बस उससे यही मांगो। शबरी अम्मा फूल तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा पुष्प की पंखड़ी तोड़कर रख देती, शबरी अम्मा झाड़ू लगा देती है, बुआरी लगा देती है। क्या फल मिला है झाड़ू लगाने का? क्या फल मिला है फूल तोड़कर देने का? आप लोगों में से भी कई माताएं ऐसी हैं जो कथा के पंडाल में रहती है तो आसपास का कचरा उठा के बोरी में भर के बाहर रखी जाती है। सीहोर आते हैं कुबरेश्वर धाम पर कई शिव भक्त, झाड़ू लगा देते हैं, कचरा बीनते हैं, एक साइड इकट्ठा करके रख देते हैं। क्या मिलता? शिव जी के मार्ग पर मातंग बाबा जा रहे हैं जल लेकर, शबरी अम्बा उनको पुष्प दे देती है। एक दिन शबरी अम्बा बैठी हुई थी, मातंग ऋषि से पूछा, क्या शिव की आराधना से जो मांगो वो मिलता है? मातंग ऋषि ने कहा, शबरी जो मांगोगे वो मिलेगा। मुझे राम का दर्शन करना है, राम का दर्शन। क्या जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, मुझे राम का दर्शन करना मिलेगा। इंतजार करना। जैसे तू फूल तोड़कर मुझे देती है, ऐसी सेज बिछाना भोल भगवान श्री राम के लिए। रोज रंगोली डालना, रोज बुआरी लगाना। आएंगे राम, आएंगे। जैसे बेर तू रोज मातंग ऋषि कहते हैं मुझे देती है, वो बेर तू राम जी को भी देना। आएंगे। और वो बेर जो तुम मुझे देती है मैं भोलेनाथ को देता हूं, तो एक दिन भोलेनाथ का प्रसाद खाने राम जरूर आएंगे। तो चिंता मत। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ओ शबरी सवारे
शबरी हमारे रास्ता आएंगे राम जी। अरे छत्तीसगढ़ वासियों, प्रसन्नता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वो धरा है जिस भूमि पर भगवान श्री राम मां शबरी के लिए दौड़ कर चले आते हैं। छत्तीसगढ़ वो धरा है, वो धरा है जहां मेरे राम आते हैं। राम आते। दया सिंह जी, हम आपको एक बात के लिए और साधुवाद देंगे। कल एक अग्रसेन भवन में एक माता जी काम कर रही थी, तो हमने उनसे पूछा आप कथा में आते हो? कहाँ? तो जगह मिल जाती है, क्योंकि आप तो यहाँ काम में लगे रहते हो, तो कैसे पहुँच पाते होगे? आप यहाँ सब काम करते, झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा वगैरह लगा के, आप कैसे पहुँचते होगे? तो कहा गुरु जी, ढेरों कथा होती है, पर हम साधारण लोगों के लिए कभी वीवीआईपी पास नहीं बनता। पर दया सिंह भाई साहब ने हमको वीवीआईपी पास दिया है। एक बार साधुता है आपको उसके, साधुता। हमको वीवीआईपी पास दिया। गुरु जी, ढेरों कथा होती है, ढेरों लोग अग्रसेन भवन में भी आते हैं, ढेरों आयोजन होते हैं, पर कहीं हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। पर दया सिंह जी को हम साधुता दें और वो वीवीआईपी पास हमको दें। और आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनके हाथ में पास होंगे, और वो दया सिंह भाई साहब ने आप लोगों को कोई शुल्क नहीं, कोई भाव, केवल आपके लिए, केवल आप साधुता। एक बार जोरदार ताली बजाएं, साधुता आपको बहुत बहुत साधुता। प्रति बस यही होना चाहिए। राजा हो चाहे रंक, सभी का एक ठिकाना, वो मेरे विश्वनाथ का द्वार है, कोई और नहीं। जिस नजारे को तरसती है दुनिया, जिस नजारे को तरसती है दुनिया, वो नजारा मेरे विश्वनाथ के उस शिवलिंग में विराजमान है। उस शिवलिंग, वो नजारा। शबरी अम्मा लगा रही है झाड़ू, आएंगे राम आएंगे, लगाई बुआरी, लगाई झाड़ू, लगाई नेत्र, बस पलके बिछाकर। और रोज क्या कहती है शबरी अम्मा? भोलेनाथ जी के लिए बेर रखती, भोलेनाथ जी के लिए पुष्प रखती, भोलेनाथ जी के लिए पत्तियां रखती और निवेदन करती। भोलेनाथ जी, मैंने सुना है आप शिव जी की आराधना करने वाले को राम मिलते हैं, राम की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं, शिव की आराधना करने वाले को कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण की आराधना करने वाले को शिव मिलते हैं। मेरा विश्वास कहता है, मैंने राम की आराधना करती हूँ, नारायण की आराधना करती हूँ, मुझे शिव मिलेंगे, और मैं शिव की आराधना करती हूँ तो मुझे राम जरूर मिलेंगे। कृपा करो हे भोले बाबा, जैसे मैं मातंग ऋषि जी को रोज बेर देती हूँ, ऐसे ही बेर मैं भगवान श्री राम को खिलाना चाहती हूँ। मुझे सूचना मिली है राम बना रहे, मातंग बाबा कहें, मेरे गुरु जी कहें, आएंगे। और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ये मेरा नियम। और आए भगवान श्री राम आए, भगवान राम जी आ गए। शिवरी नारायण की वो पवित्र आनंदमय कथा है। भगवान राम शबरी के लिए आ गए और शबरी अम्बा ने भगवान राम को बेर दिए। भगवान राम ने वो बेर लिए और वो बेर लिए शबरी अम्बा से। राम जी ने वो बेर लेकर कुछ बेर खाए हुए
दे दिए लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी वो बेर दिए हैं लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी को बेर दिए। लक्ष्मण जी के पास जब बेर आए, लक्ष्मण जी ने वो बेर मुख में लिया, पास में लिया, मुख के अंदर गया नहीं। और लक्ष्मण जी ने वो बेर क्या करा था? जम के बोलो, जम के खाया था लक्ष्मण जी ने। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो। शबरी अम्बा का झूठा बेर लक्ष्मण जी को दिया, लक्ष्मण जी ने फेंक दिया। राम जी ने लक्ष्मण को फिर दिया, लक्ष्मण जी ने फिर फेंक दिया। लक्ष्मण बेर फेंक रहे थे, राम जी बेर खा रहे। राम बेर खा रहे, लक्ष्मण बेर फेंक। आया समय, चले गए। आप सबको मालूम होगा, लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, संजीवनी लाई गई। संजीवनी क्या थी? जो लक्ष्मण जी ने बेर फेंका था वही संजीवनी के रूप में लाए, उसी की पत्ता का रस लक्ष्मण जी को दिया गया। लक्ष्मण जी ने वो रस को पाया, वो रस को पाया, और लक्ष्मण जी ने उस रस को ग्रहण किया, जीवित हो। फिर भी जब आ रहे थे, यही छत्तीसगढ़ की वापिस भूमि थी। रोका गया पुष्पक विमान को, रुको लक्ष्मण, ये पवित्र भूमि है। लक्ष्मण, ये कौशलपुरी है, मेरी माँ का मायका है, मेरा नाना का गांव है छत्तीसगढ़, ननियाल। लक्ष्मण रुको, रुको। लक्ष्मण, तुम एक पुण्य से वंचित हो। क्या पुण्य? क्या पुण्य? भगवान श्री राम जी कहते हैं, मैं अयोध्या से चला था और लंका तक पहुंचा, वहां तक मैंने भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, निर्माण करा, पूजन करा, और उस पूजन का फल मैंने प्राप्त किया। पर लक्ष्मण, तुमने एक बार भी पार्थिव पूजन नहीं करा। इस भूमि पर जहां स्वयं मातंग बाबा ने शबरी अम्बा को कहा था, पार्थिव पूजन की महत्वता बताई थी, जिसके चलते मैं स्वयं शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए आया हूं। लक्ष्मण, आज तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और मैं भी एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं। जाओ। और सुनो लक्ष्मण, वो पार्थिव बनाने के बाद जो शबरी अम्बा ने बेर दिए थे, तुमने नहीं खाए थे, आज इसी वन के बेर तोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करना, जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट जो भी तुमने अपने जीवन में करा हो। यहां तक अभी हम लंका को जीत कर आ रहे हैं, ब्राह्मणों की सेना थी, सामने लंका राजा रावण थे, उसके बच्चे थे, मरा तो ब्राह्मण था, इसलिए भले राक्षस था पर तत्व ब्राह्मण का था, इसलिए उसके भी पाप से तुम्हें छूटना है। कितना सुंदर कहा है। महाशिवरात्रि पर शिव जी को मात्र एक बेर
बेर जानते हो? बोर बोलते हो, बेर बोलते हो, क्या बोलते हो? मात्र एक बेर महाशिवरात्रि पर जब शंकर को समर्पित किया जाता है तो व्यक्ति के पीछे के जितने पाप होते हैं, पूर्व के जितने पाप होते हैं, जो ना जाने कितने जन्म जन्म लेकर वो पाप कर्म कर कर आया है, एक बेर समर्पित करने से वो संचित पाप समाप्त हो जाते हैं। संचित पाप। और उसका प्रमाण देखिएगा जरा छत्तीसगढ़ की भूमि पर। इसलिए हम कहते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। उसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ की भूमि। भगवान लक्ष्मण जी ने उसी समय पर शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण करते से ही पूजन करने बैठे, एक बेर उठाया डलिया में से, शबरी अम्बा को याद किया। शबरी अम्बा, शबरी तुमने बेर दिया था पर मैं खाया नहीं था, पर आज अपने संचित कष्टों को समाप्त करने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए ये बेर में शिव को समर्पित कर। ये बेर नहीं है शबरी, तेरे हृदय की गहराई है। ये बेर नहीं है शबरी, तेरी भक्ति है। और वो भक्ति की गहराई आज मैं शिव को दे रहा हूं। और महाराज जैसे ही वो बेर शिवलिंग पर रखा, वो बेर अंदर धस गया। कहते हैं वो बेर पाताल में पहुंच गया। पाताल में, तलातल रसातल पाताल में वो बेर पहुंच गया। लक्ष्मण जी ने देखा मैंने जो बेर समर्पित करा था वो गया कहां? गर्जना हुई। भगवान देव अधिदेव महादेव कहते हैं लक्ष्मण तो शबरी के हृदय की गहराई को नहीं जान पाया, इसलिए वो बेर शबरी के हृदय की गहराई से मैंने स्वीकार कर लिया। अब ये बेर तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी ने कहा मैं शेषनाग, मैं लक्ष्मण। शिवलिंग में ऐसी कितनी गहराई है? दे जल, दे जल, दे जल, सब डाला गया, पर वो पाताल तक जल पहुंच गया। आज भी खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर लक्ष्मणेश्वर महादेव विराजमान है, जिस पे जल चढ़ाते जाओ और वो अंदर जाता। कौन कौन ने दर्शन करे? कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? खरोद, खरोद छत्तीसगढ़ की वो जगह है। आप लोग गए? 5 बार गए? अरे वाह! तो खरोद साधुता है, आप लोगों को नमन करता हूं मैं। खरोद छत्तीसगढ़ की भूमि पर वो धरा है जहां भगवान शंकर का शिवलिंग, जिस पर आज भी बेर रखा था, वो स्थान खाली है। उसमें कितना भी पानी डाले जाओ, चाहे पानी की मोटर लगा दो, चाहे बम्बा लगा दो, चाहे दुनिया के सारे घड़े खाली कर दो, आज भी पता नहीं चलता कि वो पानी जाता कहां है। आज भी वो जल कहां जाता किसी को। आज भी मेरे ओघड़दानी शिव जी ने कहा लक्ष्मण तुमने इस शिवलिंग का निर्माण करा, मां शबरी अम्बा के भाव से बेर को समर्पित करा, वो बेर पाताल तक चला गया, इसलिए ये शिवलिंग लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। आज भी वो लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से वो शिवलिंग विराजमान। आज वो लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं, बाबा को अपने मन का भाव कहते हैं। बोल लक्ष्मणेश्वर महादेव की। लक्ष्मणेश्वर और शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, शबरी
सबरी के छोटे बेर भी खाते रहा करो। सबरी हरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाए राम जी। बहुत कठिन काम है शिव को पहचानना। थोड़ा सा पानी बढ़ा, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, हल्की सी अंदर की और बाहर की भी। शिव को पहचानना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन। उनको जानने के लिए किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जानने के लिए स्वयं के भीतर देखना पड़ता, स्वयं के भीतर। कहीं दूसरी जगह जाकर नहीं देखना पड़ता, अपने भीतर देखना। हमारे वो निखिलेश जी कहते हैं ना, फूलों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है हो। फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में पाया है। काशी की गलियों में, काशी की गलियों में भोले नामा का ठिकाना है। फूलों की खुशबू में मेरे बाबा का ठिकाना है। पहचानना कठिन है, ये दुनिया नहीं जान सकती। अमेरिका में लाइट जाती है, विद्युत विभाग वाले को फोन कर कर पूछा जाता है। लंदन में लाइट जावे, यूके में कहीं लाइट जावे, लंका में लाइट जावे, विद्युत विभाग वालों से पूछा जाता है। और हमारे यहाँ लाइट जाती है तो हम पड़ोसी का घर पहले देखने जाते हैं, उसकी गई कि नहीं गई। पहले हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या, उसकी गई क्या, हम उसकी लाइट देखने जाते हैं, उसकी गई क्या। अरे भाई, दूसरे का क्यों देखना, दूसरे के घर में जाकर क्यों देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाना है दूसरी जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम हृदय से एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जल को समर्पित करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की सारी खुशियां तुम्हारे सामने आना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हें जगह जगह जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा कहीं पर। क्यों भटके। एक प्रसंग है बड़ा सुंदर, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। महाराज जी, एक भाव व्यक्त किया गया, बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि शिव को जानना, शिव को पहचानना। दक्ष प्रजापति के यहां पर माता सती का जन्म हो जाता है और माता प्रसूति के गर्भ से माता सती जन्म ले लेती हैं। और माता सती का जैसे ही जन्म हुआ, जन्म के कुछ समय के बाद माता सती जब बड़ी हो गई तो उन्होंने भगवान शिव से स्नेह किया, प्रेम, जल चढ़ाया,
शिव की भक्ति करी, भजन करा, स्मरण किया, कीर्तन किया, शिव की लीलाओं का गुणगान किया। दक्ष प्रजापति के महल में माता सती जाकर बैठ जाती थी, और माता सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास में जाकर बैठती थी तो कोई ना कोई आता था। देव ऋषि नारद आ जाते थे, नारद जी ने आकर भगवान शंकर का गुणगान करना प्रारंभ किया। फिर कोई आ गया, इंद्र ने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करा। फिर कोई आ गया, उन्होंने शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ किया। तो भीतर माता सती के हृदय में शिव जी के प्रति प्रेम जागृत हो, स्नेह जागृत हो। और जिसके लिए सुनते हैं ना, जिसके लिए सुनते हैं उसके प्रति स्नेह जागृत हो जाता है, प्रेम जागृत हो जाता है। हम जिसके लिए सुन रहे हैं, कोई कहे साहब हमने हमारे लड़के के लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी अच्छी लड़की है, विद्वान है, पढ़ी लिखी है। कोई ने कहा साहब हमने हमारी लड़की के लिए लड़का देखा, लड़का बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान, बड़ा अच्छा है, तो मन में उसके प्रति स्नेह जागता है, प्रेम जागता है। एक बार तो देखिए जरा, एक बार तो समझे जरा, एक बार तो जाने जरा कौन है, किससे मिलना है। उसी तरह मन में भाव आता है, मन में। जैसे कई लोगों के मन में आता है कि भाई आखिर सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जो कावड़ भराती है प्रदोष की, वो कावड़ इतनी फलदायी क्यों होती है। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, देखो एक पत्र लिखा, अच्छा है। मैं रजनी देवांगन, मेरे पति शिव कुमार देवांगन। मोबाइल नंबर हमारा ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं रजनी देवांगन, मेरे पति शिव कुमार देवांगन, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम रिवागहन में रहती हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं। मेरी बेटी तृप्ति देवांगन 4 साल से नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरी बेटी का कुछ नंबरों से चूक जाती थी और वह बहुत परेशान हो गई। पढ़ने की हिम्मत भी उसकी बहुत परेशान हो गई। तब पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई, पढ़ने की हिम्मत भी उसकी टूट गई। तब मुझे मेरे पड़ोसी ने बताया कि बाबा पर भरोसा करो। सियोर वाला बाबा कहता है कि शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जो पंडाल में आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम बेटी को लेकर 2022 में पंडाल की कथा को श्रवण किया, फिर कथा सुनी। कथा सुनकर मन आया कि एक बार सीहोर की कावड़ के बारे में सुना है, तो बेटी को मैंने कहा तू चल सीहोर की कावड़ भर कर आते हैं। प्रदोष का दिन था, सुबह आपके साथ कावड़ भरी और बाबा ने ऐसी कृपा गुरुदेव कर दी कि मेरी बेटी का सिलेक्शन नीट में हो गया और आज मेरी बेटी राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और कुछ दिन में वो डॉक्टर बन जाएगी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। दूसरा पत्र है, मेरा नाम जयश्री सोनी, पति का नाम तिलोक सोनी, दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए। मोबाइल नंबर हमारा ये है। एक लोटा जल का महत्व आज सारी दुनिया जान चुकी है गुरुदेव। आपके बताए उपाय बेलपत्री में शहद वाला मेरी बेटी ने किया और बाबा की आशीर्वाद रूप से 2020 में सीए की पढ़ाई शुरू की और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, वो रोज शिव के मंदिर जाना। जितने एग्जाम उसने दिए बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर रात दिन पढ़ाई कर कर मेरी बेटी ने एग्जाम दिए और 2020 में उसने पहला सीए का एग्जाम दिया और 2025 में मेरी बेटी सीए बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, उसको डिग्री मिल गई।
और तो और बाबा, बाबा आ जाओ बेटा, अगर आए हो तो आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ माँ। बाबा एक बात और कहना चाहती हूँ, सीहोर की कावड़ में ना जाने क्या है, प्रदोष की कावड़ हम भरने के लिए, बाबा की कावड़ में, हम बाबा की कावड़ में सीए बनने के बाद बेटी बाबा की कावड़ भरने के लिए पहुंची, और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बेटी का बॉम्बे में BIG का 4 कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई, और आज मेरी बेटी CA बनकर अच्छी जॉब कर रही है, और उसका बाबा की कृपा से अच्छा पैकेज है। बाबा हम कुबेरेश्वर धाम 2 बार कावड़ भरकर आए, और बाबा से जो मांगा बाबा ने दिया। मैं रोज पास के मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पर जल चढ़ाती हूँ, झाड़ू पोछा भी करती हूँ। बाबा यही कि यही मैंने अपनी बहन की बेटी को भी बताया। बहन की बेटी तो हंस रही थी, क्या बीच वाली शहद पत्ती पर शहद लगाने से क्या कोई पास हो सकता है, उसको हंसी आई। तो मैंने कहा तू भी तो इतने सालों से लगी है, तेरा CA क्लियर नहीं हो रहा, तू एक बार तो कर। मैं अपनी बहन की बेटी को यहीं जयंती स्टेडियम में कथा सुनाने के लिए ले आई, उसका मन नहीं लगा, फिर भी मैंने यहाँ की मिट्टी अपनी बहन की बेटी के सिर पर लगा दिया, और उससे कहा अब की बार एग्जाम देने जाना तो बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाना। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरी बहन की बेटी भी बाबा की कृपा से 3 बार सीहोर गई, कावड़ भरी, और बाबा की कृपा से आज मेरी बहन की बेटी भी CA बन गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये उघड़ी, और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। बोलो बोलो, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो हटा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता, इसी को कहते हैं, इसी को। बोलबम समिति दया सिंह जी जब पहली कथा कराए, 1-2 पंडाल लगे थे दया सिंह जी, कथा और बड़ी 3 पंडाल हुए। दया सिंह जी कथा और बड़ी, तीसरे वर्ष में 5 पंडाल हो गए। कितने पंडाल हुए? 5। क्यों हो गए? किस लिए हो गए? और प्रशासन ने कहा दया सिंह जी से आपको इतने पंडाल लगाना है, थोड़ा बड़ा करना है, क्योंकि पानी का मौसम है, व्यवस्था करना है आपको। दया सिंह जी बोले